नमस्कार साथियों। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई मंगलवार के दिन प्रस्तावित है। ठीक है, और ये कोर्ट में 10 नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि सुबह लगभग 11 या 12 बजे के आसपास इसको आ जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है, पक्ष ने क्या तैयारी की है, विपक्ष ने क्या तैयारी की है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, और सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम किया है कि अपना रिटर्न सबमिशन, जो कि पिछली बार सबमिशन किया हुआ था, उसी तरह रिटर्न सबमिशन इस बार भी 27 तारीख को यानी कि 27 जुलाई को फाइल कर दिया है। ठीक है, अब सरकार ने क्या फाइल किया है, क्या नहीं किया है, क्या बता रही है, क्या कह रही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पहली चीज आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को, वीडियो जो है उसको शेयर कर देना है। केवल इसी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 वीडियो मैंने और 69,000 भर्ती के बारे में बनाए हैं, उनको वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि कुछ खास चीजें की हैं, खास जानकारी है जो कि सबके लिए है। क्योंकि 69,000 से रिलेटेड वीडियो आपको तमाम मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ बता रहा हूँ या कोई और बता रहा है। ठीक है, लेकिन हर एक व्यक्ति की समझ, हर व्यक्ति की अलग एक वो होती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं कि सरकार ने रिटर्न सबमिशन किया, उसके लिए क्या सरकार ने 4 पेज का, बता दें आपको कि सरकार ने ये 4 पेज का रिटर्न सबमिशन फाइल किया है। ठीक है, और आज ही के दिन जमा किया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है ये हम आप सब दिखाएंगे। ठीक है, तो ये पहला पेज था। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा पेज है। ठीक है, और इसके बाद ये तीसरा पेज है और ये चौथा पेज है। और चौथे पेज में ही आप देख लीजिए कि आज का सिग्नेचर भी है। ये देखिए, चौथा पेज। ठीक है, तो ये चौथा पेज आज का सिग्नेचर हो गया। अब इसमें हुआ क्या है या लिखा क्या है। ठीक है, तो पिछली बार की तरह सरकार ने इस बार भी रिटर्न सबमिशन बिल्कुल टाइम पे किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, या सरकार के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं। ठीक है, या जो भी उनका पैनल है, सबको। क्योंकि ये भी एक बड़ी चीज होती है। अभी मान लो सरकार यही नहीं करेगी तो फिर मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज की कमी की है कि पिछली बार की तरह इस बार कोई भी, पिछली बार की तरह इस बार कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है, और ना ये बताया है कि कितने पद खाली हैं, कितने पद हम भरना चाह रहे हैं और कितने पद भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये इस बार बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है सुनवाई के लिए, 28 तारीख की सुनवाई के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार ने कहा क्या है। सरकार ने ये जो 4 पन्ने का सबमिशन दिया है, ये देखिए, ये मुझे प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी का संक्षिप्त है। ठीक है, इसमें क्या सरकार ने पहले बताया कि भाई ये भर्ती 18 में आई। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स 60% पास, 65% रखा गया। ठीक है, 67,867 लोगों की नियुक्ति की गई। इतना सब कुछ बताया गया, और बताया गया कि कुछ एसटी के पद खाली रह गए। बाद में एमआरसी का मुद्दा हुआ। ठीक है, इतना उन्होंने बताया कि हमने इतनी भर्ती कर दी। बाद में एमआरसी का मुद्दा हुआ, ये हुआ वो हुआ, और ये सिंगल बेंच गया, फिर डबल बेंच गया, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में ये धीरे धीरे करके 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में वहां पे 2026 में पहुंच गया। इसके बाद इन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट के जितने भी, यह व्यवस्था, ठीक है, 19 मई को जो मामला पहुंच गया। ठीक है, हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार संशोधित मेरिट सूची में आने वाले पात्र अभ्यर्थियों को यदि रिक्त पद उपलब्ध हो तो वे, और वे सभी योग्यता पूरी करते हो तो उनको आप समायोजित करें, यदि पद हैं तो। ये हाई कोर्ट ने कहा था। अब सरकार ने तो ये सब कुछ किया नहीं, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद आप भी जानते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, ये
कई बार तो लगा ही नहीं। ठीक है, कई महीने तो ऐसे ही निकल के चलता रहा, मामला खिंचता रहा, और फाइनली ये 20 तारीख को सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और 21 तारीख को इसकी सुनवाई हुई। यानी कि 21 तारीख को वो समय आया जब 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई हुई। इसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा और कुछ लिस्ट जारी की कि भाई इतने पद खाली हैं, ये लिस्ट है, इन लोगों के नाम आ रहे हैं, अगर आप कहें तो हम इन लोगों की भर्ती करा दें। लेकिन उस लिस्ट में वो लोग नहीं थे जो केस किए हुए थे। यानी कि सरकार ने उसमें मामला खेला था। ये 49-46 सरकार ने जो लिस्ट दी 8,270 लोगों की, उसमें से 4,946 लोग तो ऐसे भर दिए जो पहले से ही काउंसलिंग में नहीं आए। ठीक है, तो भाई इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा भी सरकार कह रही है कि हम बीएड वालों को नौकरी भी नहीं देंगे अब। ये भी एक मामला है। ठीक है, तो इन सब वजह से भाई इन्होंने जो लिस्ट बनाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी है, रद्द कर दिया, और उन्हें कहा कि आप 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है, उसके लिए आप सबमिशन तैयार करें। सरकार ने वो सबमिशन तैयार किया। वो तैयार किया 4 पेज का, जो मैंने आपको दिखा दिया। उसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती का। अब सरकार का मूड क्या है उसको जान लेते हैं। सरकार कह रही है कि हम किसी भी कार्य शिक्षक को नहीं हटाएंगे। ठीक है, और जो भी पद होंगे, अब भाई सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी पता है कितने पद होंगे, या आपको पता है कि कितने पद बचे हैं, हमें पता है कितने पद बचे हैं, वो तो कोर्ट को ही पता है। और कह रही है कि जितने पद होंगे हम उतने पदों में योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखा है ना कि समायोजित कर लेंगे, ये लिखा हुआ देखिए। कह रहे कार्य शिक्षकों के हटाए बिना अन्य जो लोग हैं उनको हम समायोजित कर लेंगे। अब भाई पहले आप ये तो बताएंगे ना कि आप कितने पद बचे हैं नहीं बचे हैं, तब ना माना जाएगा कि आपका सबमिशन सही है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि सरकार ने जो अपना तो काम कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, भाई सबमिशन दे दिया। अब मामला यहाँ जो अदर पार्टी उनके लिए फंस गया है मामला। उनके लिए ये मामला फंस गया है कि भाई उन्होंने दे तो दिया है सबमिशन, उसमें ऐसा कुछ खास दिया नहीं है। ठीक है, तो संशोधित मेरे यूपी सरकार को यदि पद उपलब्ध है, अंतिम फैसला कोर्ट का होगा। अगर कोर्ट कहेगी कि भाई आप पद बताओ, कितने पद हैं, किन की भर्ती होगी, बाकी पद बताने पड़ेंगे सरकार को, ये सब कुछ करना पड़ेगा। बस मामला वो खींच रही है, ये चीज आप समझ लीजिए। ठीक है, मामला को क्या कर रही है, खींच रही है बस। इसके अलावा देखिए, अगर आपको और कोई डाउट है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 4 पेज का सबमिशन दिया है। ठीक है, कुछ खास नहीं है सबमिशन में। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि मैं इसको आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इन 4 पेजों को गूगल जेमिनी में भेज दीजिएगा, हिंदी ट्रांसलेट कर पढ़ लीजिएगा। है उसमें कुछ नहीं, मोटा मोटी जो था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतना ही कुछ है। अगर आपको क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, ठीक है, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैं रात को 8, 9 या 10, ये 3 टाइम है, जिस टाइम में आप सुटेबल हों आप बता दीजिएगा, तो हम लाइव आ जाएंगे। मोस्टली कोशिश करिएगा 9 या 10। तो उसमें अला हाँ, इतना जरूर मैं बता दे रहा हूँ, इतनी चीजें जरूर बता दूंगा, क्योंकि सरकार कर चाहे जो ले, जितने पद बचे हैं वो उनको भरने पड़ेंगे। ये क्लियर है, ये मेरी तरफ से 100% श्योरिटी है कि जितने पद बचे हैं वो भरने पड़ेंगे। ठीक है, भले ही ये खींच के 1 साल और निकाल दे, बाकी भरना इन्हें पड़ेंगे। ठीक है, अब मोटा मोटी मान के चलिए 8,000 इन्होंने लिस्ट निकाली हुई थी, तो लगभग लगभग इतने ही, यानी कि 8 से 9 हजार के आसपास ही पद होंगे, जिसमें ज्यादातर चांसेस हैं कि ये सभी कैटेगरी के, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, सबका मिक्स भरेंगे ये। ठीक है, ये मत सोचिए कि केवल ओबीसी को भर देंगे या एससी को भर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप रखिए। और देखो, अगर सरकार ने कहा है कि हम बीएड को नहीं लेंगे, और सरकार अड़ गई कि हम बीएड को लेंगे ही नहीं, यानी कि बीएड की तरफ से कुछ खास नहीं किया गया, और सरकार ने तो फिर ये मामला और खींचेगा। फिर जो 8-9 हजार लोगों को नौकरी मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई सरकार तो यही चाह रही है ना, वो तो
कोई ऐसा तार खींचेगी ना कि ताकि झटका लगे। भाई उसने पहली सुनवाई में क्या खींचा कि हम भाई बीएड को नहीं लेंगे, लिस्ट निकाल दी। उन्होंने एक पॉइंट छोड़ दिया कि हम बीएड को नहीं लेंगे, वहां मामला फंस गया। अब बीएड वाले तैयारी नहीं करेंगे तो वहां मामला फंस जाएगा। भाई या तो बीएड को, बीएड वालों को नहीं लेंगे तो भाई फिर से वो चैलेंज होगी सूची कि भाई आपने पहले बीएड वाले क्यों ले रखे हैं, आपने पहले बीएड वाले क्यों ले रखे हैं। अगर आपने पहले बीएड वाले ले रखे हैं तो आप अभी भी लेंगे। अब उनका कहना है कि अभी नियम आया, तो नियम भाई जो भर्ती का शासनादेश है वो तो कब का है, जो तो 2018 का है। उससे चलेगी कि अभी के नियम से चलेगी? तो ये मामला फिर खिंचेगा अगर ऐसा हुआ तो। और अगर सरकार मान गई कि चलो ठीक है भाई इतने पद खाली हैं, हम बीएड भी ले लेंगे, पीटीसी भी ले लेंगे, तो ये 8-9 हजार लोगों को बहुत जल्द जनवरी फरवरी तक, यानी कि चुनाव से पहले नौकरी मिल जाएगी। और अगर मामला खिंचा, मामला खिंचेगा कहाँ? बीएड के पॉइंट पे। ये मेरा पर्सनली मानना है कि बीएड के पॉइंट पे मामला खिंचेगा, और बीएड के पॉइंट पे मामला खिंचा तो इन लोगों को फिर नौकरी मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ तक इतनी डिटेल थी। ठीक है, 8 से 9 हजार मिनिमम मान के चलिए कि जो 6800 सूची आई थी, कितनी, 6800 सूची आई थी, यानी कि वहां से लगभग लगभग लोग इसमें आ जाएंगे, यानी कि 6800 वाले लगभग लगभग आ जाएंगे। इसके अलावा ये सारे पॉइंट हो गए, इसके अलावा सरकार सोचेगी, क्या सोचेगी भाई? उसने, देखो उसने लिस्ट नहीं दी, वो हो सकता है कि कोर्ट में जाके ये कहे कि भाई जितने याची बने हैं हम उनको याची लाभ देकर इस मामला को क्लोज कर देना चाह रहे हैं, मामला खत्म। भाई जिनने केस किया उनको नौकरी मिल जाएगी। भाई सरकार, भाई कितने होंगे, 2000, 3000, 5000, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम मैंने बताया 5000, ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500 से लोग ज्यादा नहीं होंगे। सरकार कहेगी कि भाई इतने लोगों को हम नौकरी देते रहे, इसके बाद मामला इसको क्लोज कर दीजिए बस। भाई आगे कोई केस करेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ भविष्य में भाई चैलेंज होगी तो वो फिर खींचेगा। तो ये मामला इतना था, तो ये 4 पेज का है। और कल लगभग 11-12 बजे के आसपास या 11:30 के आसपास, 11:30-12 मैक्सिमम है कि 11:30-12 के बीच लग जाएगा। और लगने के 5 या 10 मिनट के अंदर ही नेक्स्ट डेट मिलेगी, देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।